तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में अभी तक हमने 33 सूत्र तक किया। और जो पिछले बार जहां से हम थे वो था कि जो जो नेगेटिव सेंस वाले परमात्मा के गुण है, निषेध मुख गुण, जैसे अव्यय, अक्षर, अव्यक्त, है ना, इनडिफाइनेबल, अनडिकेइंग, जो अविनाशी, आदि आदि, इस तरह के जो नेगेट करने वाले चीजें हैं, क्या इनका भी हमें उपसंहार या इकट्ठा करना, इंसर्ट करने की जरूरत है? तो पिछले सूत्र में कहा, हाँ जरूरी है, उसमें कोई विरोध नहीं है। जो सत्य चित आनंद आदि विधिमुख या पॉजिटिव अप्रोच वाले गुण है वो भी, अ, और जो निषेध मुख, अकाय, अव्रण आदि, तो वो भी, इन सबको इकट्ठा करने की जरूरत है उपासना के समय। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी से कंटिन्यूटी में थोड़ा है, इयदामननात्, इयत आमननात्, आमनन कहते हैं, इस तरह के बताया गया है, मेंशन्ड है। क्या ये जो पिछले सूत्र में आपने पढ़ा, नेगेटिव अप्रोच वाले अर्थात निषेध मुख जो गुण है, अक्षय, अव्यय, अक्षर, जिसमें न आता है ईश्वर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो शास्त्रों में जितने भी विधिमुख हैं, मतलब जो पॉजिटिव अप्रोच वाले, या निषेध मुख जो भी नेगेटिव अप्रोच वाले जितने भी परमात्मा के गुण है, यत जितने भी हैं, आमनन जितने का भी चर्चा की गई है, उन सबका इंसर्ट करने की जरूरत है। जब आप वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसको एक जगह लाने की जरूरत है। और उसके लिए पिछले सूत्र में एक एग्जाम्पल दिया था, औपसद, मीमांसा सूत्र के आधार पर, कि जैसे उपनिषद नामक एक प्रोसेस है चतुरात्र यज्ञ में, जहाँ पुरोडाश है उसको आहुति देते हैं। यह अध्वरी का काम है, यजुर्वेद के विद्वान, पर जो मंत्र बोला जाता है वो सामवेद से रिलेटेड है, तो वो उद्गाता का काम होता है। पर मीमांसा सूत्र के अनुसार जो गौण या सब्सिडियरी एक्ट होते हैं, वो जो मुख्य या जो मेन एक्ट होते हैं, उसको कंक्लूड करने के लिए या उसको ही प्रमोट करने के लिए सब्सिडियरी एक्ट्स में कंप्रोमाइज होता है। या सब्सिडियरी एक्ट के लिए जो कभी कभी रूल्स हैं, वो रूल्स जो मुख्य कर्म है उसके साथ यूज हो सकता है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह यहाँ ब्रह्म ही मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा की उपासना करना। तो जो सत्य चित आनंद, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, ये सब कुछ जो पॉजिटिव अप्रोच वाले या विधिमुख जो गुण है, आ, उनकी भी उपसंहार तो है ही, पर जो निषेध मुख, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे ब्रह्म के ही डिफाइन करते हैं, ब्रह्म को ही बताने में, ब्रह्म को ही समझने में, ब्रह्म की मैजेस्टी को जानने में हेल्प करते हैं, तो उनका भी वैसे ही संग्रह करना चाहिए। वो निषेध मुख कौन है? जैसे अस्थूल, वो मोटा नहीं है, अरहस्व छोटा नहीं है, अकाय उसका शरीर नहीं है, आदि आदि, जो हमने पिछले बार किया था। तो ये जरूरी है कि उपासक दोनों तरह के गुणों का उपसंहार या अपने उपासना में उनको इकट्ठा करके ही समझने की कोशिश करें। तो ये जो टॉपिक था वो यहीं पूरा होता है। अब एक दूसरे टॉपिक पर आते हैं। हाँ मनीष जी, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मे बी लिटिल कंफ्यूजिंग टुवर्ड्स द एंड। अगर आप दोनों साइड लेते हैं तो अगर हम एज ए कैरेक्टर लें, एक अच्छा कैरेक्टर, मतलब एक आदमी, लेट्स से नॉर्मल आदमी, और एक डाकू है या हम्म। मर्डरर है, आप दोनों को कैसे उपसार, दोनों को हाउ कैन यू गिव देम द सेम हाँ, वेट? नहीं, वहाँ नेगेटिव अप्रोच का अर्थ बुरे के सेंस में नहीं है। हर हर व्यक्ति में, पिछले बार चर्चा हुई थी ना, किसी भी चीज को, एनीथिंग और एनी बीइंग,
किसी भी चीज को जब आप डिफाइन करते हैं हाँ तो हाँ। उसमें कुछ, जैसे सपोज आप कहेंगे लोहा, तो लोहे की जो प्रॉपर्टीज है वो भी तो आप बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि लोहे की प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं आता है। ये जो, जैसे बताएंगे लोहा मिट्टी की तरह वो कमजोर नहीं होता, सोने की तरह येलोइश नहीं होता। तो ये भी तो सब चीजें किसी चीज को डिफाइन डिफाइन करने के लिए इस तरह की चीजों की बताना जरूरी है ना। जैसे देवदत्त अच्छा व्यक्ति है, वो दिल्ली में रहता है, वो इंजीनियर है, उसके दो बच्चे हैं, वो हमेशा घूमता है, ये सब हुआ पॉजिटिव। पर आपको ये भी बताना है कि वो क्या नहीं है, कि वो शराब नहीं पीता, वो जुआ नहीं खेलता। जैसे ये होता है ना, आप आपकी शादी ब्याह में जब आप शादी.com में अपने डालते हैं या कोई मीडिएटर के थ्रू जाते हैं, तो वो लड़का हो लड़की के हो, जब उनके बारे में बताते हैं तो वो दोनों बताता है ना, कि ये उसके गुण है, ये उसमें नहीं है। इसी तरह पर इसी को कहते हैं विधि और निषेध। जो है वो विधि, जो नहीं है वो निषेध। इसी तरह जब परमात्मा की बात आप करते हैं, सत स्वरूप है, चित्त है, आनंद है, सर्वव्यापक है, ये सब क्या है, पॉजिटिव वाला सेंस। तो परमात्मा के नेगेटिव अप्रोच वाला क्या है, कि वो अक्षर है, उसमें क्षरण नहीं है, अक्षय है, वो विनाश नहीं है, है ना। वो वो इनडिफाइनेबल, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अव्याख्या, उसको बताया नहीं जा सकता। तो ये नहीं जो आप लगा रहे हो, नेगेट कर रहे हो, वो भी है ना, नहीं से है तो नेगेटिव। पर ये हाँ। नेगेटिव होने पर भी ये किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है, किसी चीज को समझने के लिए। आप किसी से ब्याह करोगे, कोई भी, या बहू बनाओगे, दामाद बनाओगे, या कुछ भी, तो आप ये दोनों ही तो चेक करोगे ना, नहीं। विधि और निषेध। कोई जॉब के लिए हायर करता है तो ये दोनों होता है ना, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, ये सब। बाकी ये भी मेक श्योर करते हैं, अच्छा आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं थे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट ऑफ द होल डेफिनेशन होता है। क्लियर हुई? नहीं तो गुरुजी आप जो कह रहे हैं बेसिकली उपासना में, ईश्वर की उपासना में सारे गुणों को, चाहे वो अलग अलग हो, जो भी ईश्वर के संबंध में है, उनको सबको सबको इकट्ठा जोड़ लेना, करने की जरूरत है। सबको जोड़ लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, यही जो अभी आप वो पूरे चैप्टर, इस चैप्टर में जो आप पूरा पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय के तीसरे चैप्टर में, जी अभी तक आपने 30-35 सूत्र पढ़ा। इन जी। सबका अगर निचोड़ बनाए कि कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा नहीं लिखा डजेंट मैटर, उसमें अगर से 2% लिखा तो भी 98% अलग अलग जगह लिखा है, उनको भी लेकर संग्रह करो। आना, जी इकट्ठा करना, और क्या क्या लाना क्या क्या नहीं लाना, ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि इन इन चीजों को ईश्वर के उपासना के प्रसंग में लाना, इन चीजों को ले ही ना लाना। जैसे जी उन्होंने एक चीज बताया, जो जो फियरफुल गुण है परमात्मा के, डराने वाले, बोले उनको उपासना में नहीं लाना। जैसे परमात्मा का रुद्र रूप है, विनाश करते हैं ना परमात्मा जी संसार को, वो रुद्र रूप है, तो विनाशक रूप है, बोले उसको उपासना में नहीं जोड़ना, क्योंकि वो सही है, वो जो बताया गया है वो फैक्चुअली करेक्ट है, और आम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि वो गलत काम कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है परमात्मा सजा देगा। बिल्कुल वैसे ही जब लोगों को पता है कि हमारा जो राजा है, वह रूलर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, गलत काम करने पर सख्त पनिशमेंट देता है, तो क्राइम रेट कम होता है। तो इसी तरह परमात्मा के जो रुद्र रूप है, जो स्केरी फॉर्म है, क्या, दुष्टों को दंड देना, कर्म के अनुसार फल देना, तो ये आम लोगों के लिए जरूरी है कि वो बुरा काम मत करे, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, आदि आदि आदि। पर
उपासना के कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा हुई है, जी उपासना के कॉन्टेक्स्ट में उनको लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप भक्ति या उपासना में जाते हैं, आपको इस तरह की चीजें जो आपके इमोशन को कहीं ना कहीं एजिटेट करे, ऐसे चीजों को नहीं लाना, वो फैक्चुअल होने पर भी नहीं लाना, वो एक अलग चीज है ना, वो एक अलग चीज, उसको नहीं लाना होने पर भी उपासना, जब आप उपासना कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। उपासना समझते हैं ना, आप जिसकी भक्ति करोगे, जिससे बिल्कुल। प्यार करोगे, तो आपको वो सब कुछ, आप उसकी गुणगान करोगे ना, उसकी भक्ति करोगे, उसको गुणों को, स्तुति। उसकी मैजेस्टी को आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए ना, तभी तो हम्म। आपका उसके प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो बढ़ेगा, और उन्हीं चीजों को आप एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली रियलाइज करोगे। ठीक है। जी जी। अंतरा भूतग्राम वत स्वात्मनः। अंतरा कहते हैं विद इन, इनसाइड, अंदर, स्वात्मनः, अपने ही आत्मा के अंदर ही उस परमात्मा की उपासना की जानी चाहिए। भूतग्राम है संसार, ब्रह्मांड, देह, जैसे उन सब में है। अब इनको एक एक करके समझेंगे, पहले भूतग्राम लेते हैं। भूत, भूत, भूत क्या होता है? जो कुछ बना है, तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो भी भूत हैं, पंच महाभूत जिसको आप कहते हैं, वो भी भूत हैं। और ग्राम, संस्कृत में और इन हिंदी में भी ग्राम मतलब गांव भी होता है, पर ग्राम का लिटरेरी मीनिंग होता है मास, ग्रुप। वैसे ग्राम को भी गांव शब्द अर्थ में इसीलिए कहा गया, जहां बहुत सारे लोग एक ही जगह रहते हैं, उसी को ग्राम कहा जाता है, पर ग्राम की लिटरेरी मीनिंग होता है ग्रुप। भूतग्राम, मास ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो बहुत है, ये ब्रह्मांड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, भूतों का संकलन है, कॉम्बिनेशन है। ये घर क्या है? कॉम्बिनेशन है। आपका शरीर क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसी को कहते हैं भूतग्राम। जो भी कंबाइंड होकर बनता है वो सब भूतग्राम है। पेड़ पौधे, ईंट पत्थर, आकाश, धरती, शरीर, क्यों? इसमें पांचों महाभूतों का कॉम्बिनेशन है। तो जहां एक से अधिक भूतों का, भूत तो समझ गया ना, एलिमेंट, पृथ्वी, वायु, तेज आदि, तो जहां भी एक से अधिक भूतों का कॉम्बिनेशन से कोई चीज बना, उसको भूतग्राम कहते। तो अब क्या है? अंतरा स्व आत्मन, अपने ही अंदर, अंतरा इनसाइड, उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये जो टॉपिक है, ये जो सूत्र अभी पढ़ रहे हैं, ये है कि परमात्मा की उपासना कहाँ की जाती है। ध्यान रखिए, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, इस पर बहुत अधिक चर्चा, कम से कम 2-4 दर्जन सूत्रों से चर्चा हुई है कि परमात्मा की जो उपासना है, या परमात्मा की आत्मा की जो मीटिंग है ना, ये अंदर होती है। वो भी कहाँ? हृदयाकाश में। और हृदय कहाँ है? यहाँ पर है, मस्तक में, अंदर ब्रेन में, ना है। और क्यों? उसके लिए लॉजिक भी दिया। बहुत सारे डिस्कशन हुआ, पर जो समराइज करके जो नए लोग हैं उनको समझने के लिए, तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, भूत में भी है, जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी है, जो नहीं है उसमें भी है, जो भूतग्राम, जो कॉम्बिनेशन ऑफ भूत मतलब जो जो क्रिएचर है, क्रिएशन, उसके अंदर भी है, शरीर में भी है, सब जगह है। पर आत्मा कहाँ परमात्मा को मिलेगी? कहीं भी मिल सकती है। तो फिर आप क्यों कहते हो कि अंदर ही मिलेगा, बाहर क्यों नहीं मिलेगा? जंगल में क्यों नहीं मिलेगा? मंदिर में क्यों नहीं मिलेगा? आश्रम में क्यों नहीं मिलेगा? वो परमात्मा तो सब जगह है, पर आत्मा लिमिटेड है। आत्मा सिर्फ शरीर में रहती है, और शरीर में भी एक पर्टिकुलर जगह पर रहती है, जिसका नाम है हृदय। हृदय मतलब ये हार्ट नहीं,
और वो हृदय को डिफाइन किया कि वो कहाँ है, कि ये जो सर में नीचे अंगूठे के बराबर तन जैसा, पृष्ठ जैसा एक छोटा सा हिस्सा लटका हुआ है अंदर, वही हृदयाकाश है, वही वैक्यूम है, वही हृदय वैक्यूम है, उसी में आत्मा रहती है और उसी से पूरे बॉडी में उसकी कंट्रोल रहता है, या जो भी हो वो डायरेक्ट या मैनेज करता है। और आत्मा लिमिटेड है। आत्मा मैटेरियल ना होने से उसमें फंक्शन, उसमें चलना फिरना वो सब उसमें नहीं है। आत्मा कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। आत्मा अगर एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता भी है मरते समय, वो भी व्हीकल के थ्रू जाता है, उसकी अपनी गाड़ी है। वो भी परमात्मा ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के इस तरफ से उसको गवर्नमेंट की गाड़ी प्रोवाइड की गई है, और वो गाड़ी सिर्फ गवर्नमेंट काम के लिए यूज होता है। और गवर्नमेंट का काम क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाना, बट दैट्स इट। और वो कौन सी गाड़ी है? वो गाड़ी जो बनी है उसमें 17 कंपोनेंट है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और प्राण। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही वाहन है, यही व्हीकल है। तो इसी के सहारे आत्मा दूसरे शरीर में जाता है जब ये शरीर छूटता है। पर जब तक शरीर के अंदर है तो बाहर नहीं जा सकता। तो आत्मा तो शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं जा सकता। परमात्मा सब जगह होने से क्या होगा? जैसे कोई घर में बीमार पड़ा हो, चल फिर नहीं सकता हो, तो वो अगर किसी अतिथि से मिलना है तो अतिथि को वो अपने जिस बेड में पड़ा है वहीं पर मिलेगा। अतिथि को आना पड़ेगा, वो नहीं जा सकता। पर यहाँ परमात्मा को आने की जरूरत, परमात्मा तो सब जगह है। उसी में भी है, जहां आत्मा रहती है वहां भी परमात्मा है। तो आत्मा जब भी मिलती है, जहां है वहीं मिलती है। इसीलिए आत्मा का जो स्थान है, इसको हृदय कहते हैं। आज आप पढ़ेंगे दहर भी कहते हैं, है ना। तो वो उसी का दूसरा नाम ब्रह्म लोक भी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी वही होता है, ब्रह्म तो सब जगह होता है, पर आत्मा को ब्रह्म वही मिलेगा। बात समझ में आई? अंतरा, इनसाइड। तो ये हमने पढ़ा है। ये सारी जो मैंने, ये सब चीजें जो मैंने रिपीट की, इस सूत्र को समझने के लिए कि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से जैसे सभी भूतों में है, भूत मतलब एलिमेंट्स में, उसी तरह आत्मा में भी है। पर आत्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा सब। इसीलिए परमात्मा को जब भी आत्मा मिलेगी वहीं पर मिलेगी। तो मैं कुछ उपनिषदों को कोट करूंगा। उस कठोपनिषद का 2:2-12, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। शब्द देखिए, आत्मा और परमात्मा। ज्ञानी लोग धीर, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब हम और आप नहीं, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी लोग इस आत्मा में रहने वाले परमात्मा को देखते हैं। अनुपश्यंती, पीछे देखते हैं। ये पीछे देखना क्या मतलब, क्या होता है? बार बार आता है अनुपश्यंती। पश्यंती मतलब जानना, देखना। अनुपश्यंती मतलब फॉलो अप, देखना। क्या मतलब होता है? आप तब तक ब्रह्म को, परमात्मा को जान नहीं सकते हो जब तक आप खुद को, आत्मा को ना जान लो। आत्मा फर्स्ट स्टेप होता है ज्ञान का, परमात्मा सेकंड स्टेप होता है ज्ञान का। इसलिए परमात्मा ज्ञान को हमेशा अनुदर्शन, अनुज्ञान आदि से, अनु मतलब बैक, पीछे। जैसे बच्चे माँ बाप का अनुसरण करता है, फॉलो करना, पीछे करना। ये शब्द ध्यान रखिए। और ये शब्द क्या है? तम आत्मस्थम, वो उस आत्मा में रहने वाला। भाई आत्मा तो जीवात्मा है, उसमें कौन रहता है? परमात्मा। परमात्मा का घर आत्मा है, मतलब घर तो सब कुछ है पर आत्मा भी है। उसी आत्मा में रहने वाले परमात्मा को ज्ञानी लोग देखते हैं। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण 6:7-23, यह आत्मनि तिष्ठन
आत्मनो अंतरः, जो जो ब्रह्म परमात्मा आत्मा में रहते हुए भी आत्मा से अंतर अलग है। दो आत्मा समझ में आया ना? वो आत्मा मतलब परमात्मा इस आत्मा में रहते हुए भी, इस आत्मा मतलब जीवात्मा रहते हुए भी आत्मनो अंतर, इससे अलग है। एक इंडिविजुअल सोल, एक सुप्रीम सोल जिसको हम परमात्मा कहते हैं। श्वेताश्वेतोपनिषद 2:15, एवं आत्मा, ध्यान से सुनिए, एवं आत्मा, इस तरह आत्मा आत्मनिगृह्यते, आत्मा में ही जाना जाता है। असौ श्वेत केतु, है श्वेत केतु, वो आत्मा मतलब परमात्मा आत्मनि, इस जीवात्मा में ही जाना जाता है। बात क्लियर हुई? जीवात्मा और परमात्मा संबंध। तो आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को जानोगे, और आत्मा कहाँ परमात्मा को मिलेगी? वहीं मिलेगी जहां आत्मा है। ना मंदिर में, ना आश्रम में, ना जंगल में, ना समुन्दर में। हाँ, वहां सब आप साधन, वो आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करने में, इकोसिस्टम, पॉजिटिव इको सिस्टम क्रिएट करने में, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए दे में हेल्प यू, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदर ही जाना होगा। अंदर मतलब इनर जर्निंग करनी होगी, और इनर जर्निंग में भी लास्ट में आप उसको वहीं जानोगे जहां तुम हो। तुम मतलब आत्मा जहां है। तो इससे रिलेटेड अगला सूत्र है, अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेत न उपदेशांतरवत। अन्यथा, दूसरे तरह के, अदरवाइज दूसरे तरह के स्टेटमेंट असिद्ध या जस्टिफाइड नहीं होंगे यदि आत्मा में ब्रह्म की उपासना को माना जाए। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे उपदेशों के तरह ये जो उपासना विषयक भेद भी सिद्ध होते हैं। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो सूत्र दोबारा चलेंगे तो समझ में आएगा। तो छांदोग्य उपनिषद में 5:18-1 में, ध्यान रखिए अभी ये जो सूत्र ले रहा हूं पहले सूत्र का ही कंटिन्यूटी। आत्मा में ही परमात्मा को जानना, व अपने अंदर ही परमात्मा को जान सकते हो। तो छांदोग्य उपनिषद 5:18-1 में आता है कि वो परमात्मा द्युलोक, सेलेस्टियल रीजन से लेकर धरती तक सारे संसार में फैला हुआ है। ये तो सब जगह आता है, परमात्मा आकाश से लेकर धरती तक सब जगह फैला हुआ है। उस विराट ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह क्या कंट्राडिक्शन में अभी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। छंदोग्य उपनिषद 5:18-2 में आता है, तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य। इस सूत्र में, इस श्लोक में भी पहले की जो बताया गया कि परमात्मा आकाश से लेकर धरती तक फैला है, मतलब उसकी जो मैजेस्टिक फॉर्म है, जो विराट फॉर्म है, इसी तरह यहां भी बताया वो परमात्मा वैश्वानर है। उस वैश्वानर रूपक परमात्मा की उपासना करो। ये वैश्वानर क्या होता है? वैश्वानर ऐसे आग को भी कहते हैं, आग, फायर को भी वैश्वानर कहते हैं। क्यों? विश्व, विश्व मतलब ऑल, होल, सारे। विश्वेशु नरेशु भव इति वैश्वानर। जो संसार के कोई भी चीज बना हुआ है उसके अंदर जो रहता है उसको वैश्वानर कहते हैं। यह परमात्मा की बात, जो सभी क्रिएचर के अंदर रहने वाला परमात्मा जिसको वैश्वानर कहते हैं, उस वैश्वानर की उपासना करो। इसी तरह मैं आपको दो और कोट करूंगा फिर समझाऊंगा। मुंडक उपनिषद 2:1-4 में आता है, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे। उस जो परमात्मा परम ब्रह्म, जिसकी आग जो है जिसका सर है, सूरज और चांद जिसके आंखें जैसा है, ये जो 10 डायरेक्शंस हैं जिसकी ये कान है, आदि 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 आदि, ऐसे परमात्मा की उपासना करो। अथर्ववेद, अथर्ववेद 10:7-32, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम। धरती जिसका नाप है, मेजर है, अंतरिक्षम उदरम,
मिड स्पेस जिसका पेट है, दिवंगस चक्र मूर्धानम सेलेस्टियल रीजन जिसकी सर है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ सुप्रीम परमात्मा को मेरा नमन है। तो ये जो मैंने आपको 3, 4, 5 अलग अलग कोट दिया, कोटेशन रखा, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है कि वो परमात्मा कितना मैजेस्टिक है, सब जगह है, आकाश, पृथ्वी, धरती, अंतरिक्ष सब में फैला हुआ है। ऐसी ब्रह्म की उपासना करो। अब प्रश्न ये है कि कहीं ये मिलता है कि वो परमात्मा जो आकाश से लेकर धरती तक फैला हुआ है उसकी उपासना करो, फिर कहीं ये मिलता है जो अभी इस सूत्र में आपने कोट किया कि इस ब्रह्म की उपासना शरीर के अंदर, वो भी सर के अंदर, अंगूठे के बराबर, हृदय जैसा छोटे से जगह पर आत्मा परमात्मा की उपासना करे। क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं? विशाल संसार का फैला हुआ परमात्मा और शिष्य का प्रश्न है, मतलब प्रश्न पूछने वाला अपना डाउट रखता है, तो क्या इन दोनों में विरोध नहीं होगा? तो अगर आप कहोगे कि आप ब्रह्म को अपने अंदर ही उपासना करो ब्रह्म की, तो ये जो कहा बाहरी दुनिया विशाल ब्रह्मांड में परमात्मा है उसकी उपासना करो, वो तो बाहर की चीजें हैं, अरे ये अंदर की चीजें हैं। तो जब आप अंदर में उपासना करने की बात करते हो, और ये जो बाहर जो इसकी जो मैजेस्टिक बताया गया रूप, तो वो विरोध नहीं होगा। तो सूत्र इसी को खंड करने के लिए कहता है, देखिए अन्यथा जो दूसरे तरह से बताया गया है, दूसरे तरह से कौन, कि परमात्मा आकाश से लेकर धरती तक सब जगह फैला हुआ है, ऐसे जो वर्णन मिलता है ऐसी ब्रह्म की उपासना करना। अगर आप अंदर उपासना करने की बात करो, अनुपपत्ति, वो बातें गलत हो जाएंगे, वो बातें जस्टिफाइड नहीं होंगे। चेत ऐसा अगर कहना चाहते हो ना, ऐसा नहीं। क्यों? उपदेशांतरवत, ऐसा नहीं होता है। उपदेश की भिन्नता, उनकी जो डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग जगह, जो आपको सो कल्ड डिफरेंसेस दिखते हैं, वो डिफरेंसेस हैं, पर वो डिफरेंसेस अधिकारी के भेद के कारण है। अधिकारी समझते हैं कौन सा व्यक्ति उसको सुन रहा है या पढ़ रहा है, या वो मैसेज किसके लिए दिया गया है। कभी कभी सामने वाले शिष्य या व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है या जो उसकी सामर्थ्य या एबिलिटी है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। इसी कारण से भेद या डिफरेंसेस दिखता है, पर एक्चुअली दोनों अलग अलग नहीं है। किसी को कहने पर कोई दूसरा बेकार नहीं हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया भाष्यकारों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अभी आजकल आप गीता में पढ़ रहे हैं यज्ञ के बारे में, तो वो यज्ञ की एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। वो क्या होता है? अग्निहोत्र, जो सुबह और शाम डेली ड्यूटी के रूप में, मतलब दैनिक कर्म के रूप में जो होम या हवन या यज्ञ किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। पर इस अग्निहोत्र की दो जगह अलग अलग हमें फॉर्म मिलता है, लगता है मानो दो अलग तरह की ब्रह्म अग्निहोत्र है। जैसे ये जो अग्नि में, आग में घी और द्रव्य मतलब सामग्री, भोजन आदि का जो आहुति देने का है, ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ, ब्रह्मचारी समझते हैं स्टूडेंट लाइफ में जो है प्राचीन काल के, गृहस्थ जो मैरिड लाइफ में, इनके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस तरह के अग्निहोत्र का जहां वर्णन मिलता है कि सुबह शाम को आग जला के मंत्रों के साथ इतनी आहुतियां देना, घी की सामग्री की, द्रव्य की देना, ये अग्निहोत्र सिर्फ ब्रह्मचारी और गृहस्थी के लिए है।
पर और एक जगह अग्निहोत्र का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो मिलता है विरक्त सन्यासियों के लिए। विरक्त समझते हैं, जिनको वैराग्य आ गया, वैराग्य समझते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिनको संसार के साथ और कोई कोई अट्रैक्शन है नहीं, जो उब चुके हैं, दे हैव जीरो इंटरेस्ट। तो उनके लिए एक अग्निहोत्र का दूसरा फॉर्म बताया। उसमें क्या बताया? छांदोग्य उपनिषद 5:18-2, 5:19-1, 5:24-2-3 में बताते हैं वो अग्निहोत्र जिसकी जिसके लिए सीना, चेस्ट, जिसके लिए वेदी है, यज्ञ वेदी है, ये रोम जिसकी बर्री है, बर्री मतलब जो चटाई बिछाते हैं, हार्ट, दिल, हृदय जिसकी अग्नि है, प्राण आहुति है, जिसकी आहुति दी जाती है, यह एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहति। और जो व्यक्ति, जो ज्ञानी इस तरह के अग्निहोत्र में आहुति देता है, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। अब भले कंफ्यूज हो गए जी, आपने उधर कहा कि सुबह और शाम उठ के नहा धो करके अग्नि में वेद मंत्र के साथ ये ऐसी ऐसी आहुति देना, इसी को अग्निहोत्र कहते हैं। अब दूसरे जगह कहते हो कि सीना जो है ये हृदय, ये है ये हवन कुंड, और जो दिल है ये है आपकी आग, प्राण जो है वो है ऑफरिंग, आदि आदि इस तरह के वर्णन करते हो। अके तो जो विद्वान ज्ञानी ऐसा अग्निहोत्र करे वो ठीक है। ये दो अलग अलग है क्या? मैं अगर आग में आहुति दूं, दूसरे वाला तो बेकार हो जाए, या दूसरे वाला करूं ये वाला बेकार हो जाए, तो दोनों में से कौन सही है गलत है? तो ऋषि यही कह रहा है, ये दोनों कोई गलत सही नहीं है, दोनों का ऑडियंस अलग अलग है। अगर आप आम लोग हो, ऑर्डिनरी हो, ब्रह्मचारी हो और गृहस्थ हो, ध्यान रखिए, ब्रह्मचारी या गृहस्थ हो तो जो भौतिक अग्नि है, जो मैटेरियल फायर है, उसमें आहुति देना वो अग्निहोत्र है। वही व्यक्ति जब विरक्त हो जाए, वैरागी हो जाए, संसार से डिटाच्ड हो जाए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते, अब उसको आग में आहुति देना नहीं होता है। अब इसको इंटरनल अग्निहोत्र करना है, अपनी इमोशन की आहुति दो, है ना, अपनी अटैचमेंट की आहुति दो, वो एक अलग अग्निहोत्र है। दो गलत नहीं है, दो अलग अलग लोगों के लिए प्रिस्क्राइब किया गया। एक ही व्यक्ति अलग अलग स्टेज पर दोनों को करेगा। मैं जब ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, तो मैं आग में घी और सामग्री वाला अग्निहोत्र करूंगा। मैं ही जब सन्यासी बन जाऊं, रियल सन्यासी अगेन, क्योंकि सन्यासी शब्द बोलते ही तो आप लोग सीधे भाग जाते हैं, जो आप लोगों के गुरु महात्मा लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, है ना, जो रियल सन्यासी है, तो उसके लिए है कि वो फिर आग में आहुति नहीं देते। बाय द वे आपको पता होनी चाहिए, जब आप सन्यास दीक्षा लेते हैं तो जनेऊ तोड़ दी जाती है, फेंक दी जाती है, सारे यज्ञ, अग्निहोत्र सब आपकी छूट दिए जाता है। अब आप ये सब नहीं करेंगे। फिर आपका श्राद्ध होता है। श्राद्ध कब होता है? मरने के बाद आपकी श्राद्ध की जाती है। क्यों? आप ये जो अभी तक जिस शरीर से जाने जाते थे, वो फिजिकली तो नहीं, पर मेंटली वो नष्ट हो गया, उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं। आज से ना तुम्हारा कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई सोसाइटी है, ना पिछला जन्म है, कुछ नहीं। इसीलिए नाम बदल दिया जाता। तुम्हें वो कुछ भी कनेक्ट नहीं करना जो इससे पहले तुम कनेक्टेड थे, इसीलिए नए नाम दिए जाते हैं। इसीलिए घर क्यों? क्योंकि अगर पुरानी चीजों के साथ आप अभी भी कनेक्टेड रहोगे, फिर सन्यास का मतलब ही, सन्यास का अर्थ ही होता है रिनाउंस करना। पर आयरनी देखिए, आजकल तो बाबा लोग लिखते हैं स्वामी अमुकानंद सरस्वती, पूर्व नाम डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सो एंड सो, आईआईटी पास।
IIM से डिग्री, भाई यही सब बताना था। IIM, IIT, आई एम्स, प्रीवियस IAS ऑफिसर, यही सब चीजें तुम्हें बताना था, तो तुमने फिर नाम बदला ही क्यों? तुमने फिर संन्यास दीक्षा लिया ही क्यों? मला तो दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहता है, वो भी मैटेरियल लड्डू, मैटेरियल लड्डू। पुराना इम्प्रेस चीजें दिखा रहे हो, इंप्रेशन झाड़ना है कि मैं कितना बड़ा आदमी था। और नया भी डाल जो दिखाते हो अमुकानंद सरस्वती, वो भी इंप्रेशन झाड़ने के लिए, देखो मैंने त्याग करके कितना महान कार्य किया। तू तो दोनों हाथ में मैटेरियल मैटेरियल लड्डू ही खा रहा है। बस भगवा पहन लिया, माला पहन लिया, मुंडवा दिया, दैट्स इट। पहले इंजीनियरिंग काम करता था, अब गीता और भागवत और वेदांत तो बात करता है। बस टॉपिक चेंज कर दिया, बाकी तू उतना ही मैटेरियल है। बात समझ में आती है? तो अग्निहोत्र दो तरह के हुए, वैरागी के लिए दूसरा है, गृहस्थी के लिए दूसरा है। तो खैर मैं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बहक जाता हूँ बीच बीच में, फिर वापस आते हैं। पर वो बहकना अच्छा है, क्योंकि क्या है कि समाज में धर्म और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इतने ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मौका मिलते ही उस पर चोट ना किया जाए, तो वो झकझोरा ना जाए, तो फिर क्या होता है ना, गंदे बर्तन में कितनी भी अच्छी खीर डालो, वो अच्छी खीर भी गंदी ही हो जाती है। तो बर्तन साफ बीच बीच में होते रहना चाहिए। खीर भी दो और बर्तन भी साफ करते रहनी चाहिए। है ना? नहीं तो कल आप भी भगवा पहन के भाग गए जी, मैं भी बैरागी बन गया, तो ऐसा ना हो। तो सूत्रकार कहता है कि ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, दूसरे जगह भी होता है। जैसे अग्निहोत्र के प्रसंग में दो जगह दो अलग अलग तरह के अग्निहोत्र बताए गए, उससे कोई एक दूसरे को असिद्ध या गलत साबित नहीं करता, पर दोनों जगह अलग अलग अधिकारी हैं। अधिकारी मतलब दो अलग अलग व्यक्ति दो तरह से क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह यहां भी आत्मा में परमात्मा की उपासना करना और सारे ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा की उपासना करना, ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ऑडियंस को देख करके बताया गया है। दोनों में कोई विरोध नहीं, वही ब्रह्म जो अंदर है वही सर्वव्यापक है, और पाना आपको यहीं पर है। व्यतिहार विशिंशन्ति हीतरवत्। व्यतिहार, कल्मिनेटिंग पॉइंट, जो सर्वोच्च स्थान है या जो सुप्रीम स्टेट है, विशिंशति, अच्छी तरह क्लियरली कैटेगरिकली बताया जाता है। ही डेफिनेटली इतरवत, दूसरों के तरह। अब इस सूत्र से हम एक टॉपिक की ओर जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि जब आत्मा परमात्मा को रियलाइज कर रहा है, उस समय क्या रियलाइजेशन, जो साधना की जो एंड लास्ट स्टेज है, उसमें उपास्य, जिसकी उपासना की जाती है परमात्मा, उपासक जीवात्मा, वर्शिपर एंड वर्शिप, ये दोनों में एक जैसा होने का ज्ञान होता है। आत्मा परमात्मा को जो एंजॉय कर रहा है या जान रहा होता है, उस समय वो अपने आप को परमात्मा से एक रूप, सिमिलरिटी उनमें देखती है। यही व्यतिहार है, यही सुप्रीम स्टेट है। ऐसा विशिंशन्ति, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, दूसरे शास्त्रों के तरह। जैसे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, फिर समझेंगे। ऐतरेय आरण्यक 2:2, 4, 6। यो हम सो असौ, जो रियलाइज्ड ऋषि जिसने आत्मज्ञान की स्टेज पर है, उसका ये
उद्गार है, उसकी ये एक्सप्रेशन है। क्या? वो जो मैं हूं वो वही है, वो जो वही है वो मैं हूं। ऋग्वेद 8:44-23, 8:44 सूक्त, 23rd मंत्र। यदग्नि श्यामहम त्वम, हे अग्नि, अग्रणी, लीडर, परमात्मा। श्यामहम त्वम, मैं तुम हो जाऊं। त्वम बाधास्याहम, या तुम मैं बन जाऊं। स्युष्टे सत्या इहाशिषः, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम मैं बन जाओ, मैं तुम बन जाऊं। मुंडक उपनिषद 3:2-3। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब साधक साधना करता है और कल्मिनेशन पर पहुंच जाता है, तो परमात्मा अपने आप को उसके सामने खोल देता है, देखो मैं तुम्हारा हूं। वहां आत्मा को कुछ करना नहीं पड़ता, परमात्मा खुद ही अपने आप को उसके सामने ओपन करके रख देता है। मुंडक उपनिषद 3:2-4। तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम, वही आत्मा उस परमात्मा ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। ये सारी चीजें ब्रह्म साक्षात्कार, साक्षात्कार समझ रहे हैं? ब्रह्म और आत्मा की जो मीटिंग है, स्टेट ऑफ मीटिंग या स्टेट ऑफ रियलाइजेशन या स्टेट ऑफ नॉलेज, जो भी आप कहिए, है ना, तो उस स्टेट में आत्मा का जो जो अनुभव होता है कि अभी तक तो उसको क्या ज्ञान था, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। जैसे जैसे बढ़ते गया उसको लगा अच्छा मैं एम्बॉडेड सोल हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं, पर मन बुद्धि अहंकार से युक्त। और धीरे धीरे एक एक चीज निकलता गया, निकलता गया, एक एक डब्बा निकलता गया योग दर्शन के स्टाइल में। तो केवल हो गया, केवल समझते हैं। अब अकेला है, लोनली है, ना माइंड है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं, आत्मा अकेला। अब जो शुद्ध, यही है शुद्ध आत्मा, यही है प्योर सोल, यही है प्यूरिटी। वो जो प्योर सोल का नेचर क्या होता है? सत्य चित्त, सत्य समझते हैं, इटर्नली एग्जिस्टेंस, चित्त समझते हैं, कॉन्सियस। ये आत्मा की शुद्ध रूप है, पर अभी तक तो मुझे ही नहीं पता था कि मेरा ये स्वरूप है। अब परमात्मा का क्या स्वरूप है? सत्य चित्त आनंद। वो भी सत्य है, चित्त है, एक्स्ट्रा जुड़ गया आनंद है। पर सत्य और चित्त तो दोनों का एक ही है ना। तो जब उस आत्मा ने अपने आप को रियलाइज किया शुद्ध स्वरूप को, पहले किसका ज्ञान होता है? आत्मा क्या, परमात्मा क्या ज्ञान को अनुज्ञान कहते हैं, सेकेंड लेवल पर होता है। जब मैंने खुद को जाना कि मैं ऐसा हूं चेतन स्वरूप, दूसरे लेवल पर जाना, अच्छा परमात्मा। जब तुम परमात्मा को जानता, अच्छा ये भी चेतन स्वरूप है, बस ये तो आनंद का सागर है। तो जब तुम उसमें डूब जाते हो, डूबने का मतलब नहीं कि छलांग लगाना, मतलब जब तुम अब्सर्व्ड हो जाते हो, जैसे आप कभी कभी पढ़ाई में सोच में बिल्कुल खो जाते हैं, तो खो जाते हो, तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप बिल्कुल एकाकार फील कर, जैसे लकड़ी या लोहा को आग में डाल दो, और अगर लकड़ी अच्छी तरह जल जाए तो लकड़ी ही आग बन जाती है। आग और जला हुआ लकड़ी में क्या फर्क है? कुछ नहीं। हाँ, पर जिस लकड़ी आग से फिर निकल आती है, उसका जो उसकी जो अग्नित्व है वो खत्म हो जाती है। तो जब जब आत्मा परमात्मा के मिलता है, तब वो उसी में एकाकार हो जाता है। पर जो वापस आ जाता है, फिर वो अपनी जीवात्मा स्वरूप में रहता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं कि मुक्ति पा जाना, ये बार बार चर्चा हो चुकी है। मुक्ति तो मिलती है शरीर छूटने के बाद। अभी डिस्कशन हो रहा है ब्रह्म साक्षात्कार की। चलिए, लक्ष्मण जी ने हाथ उठाया, बोलिए।
क्वेश्चन है, आत्मा जब वो परमात्मा लेना चाहता है, जो उसके साथ बाकी जो है चीजें होती हैं, वो कहाँ जाती हैं? ओके, इसमें दो चीजें हैं। जब आपकी ब्रह्म साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है, वो तो कहीं जाते नहीं, यही होते हैं, क्योंकि आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, यू जस्ट केम बैक। आपको बस रियलाइजेशन होता है कि मैं वो नहीं हूं। मैं मैं वो हूँ। मैं वो नहीं हूं जो अभी तक मैं मान रहा था कि मैं हूं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इन सब का गोल मोल, ये मैं नहीं हूं। तो जो हूं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपकी शुद्ध रूप, पर वो तो अभी भी है। बस उस रियलाइजेशन के स्टेट में आपको उनका ज्ञान नहीं होता। हम्म, आप सिर्फ अपने को और परमात्मा को एंजॉय करते हैं। तो दिस इज द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। जब आपको मुक्ति मिलेगी, वो ये स्टेज मुक्ति का नहीं है, पता है ना, ये रियलाइजेशन की स्टेट है। आपको 40 साल में रियलाइजेशन हो गया, पर आप मरेंगे 80 साल में, शरीर नष्ट होगा 80 साल में। तो अभी तो आप 40 साल जिएंगे ना, तो जिएंगे उन्हीं मन, बुद्धि, चित्त, शरीर के साथ ही जिएंगे। पर ठीक है, अब आप समझ गए डिटैच होकर। जब शरीर नष्ट होगा तो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में से ज्यादातर तो नष्ट हो जाएंगे। पर ये जो मन है, जो जो कारण शरीर है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो इतने कमजोर, वीक और इतनी सटल लेवल पर होंगे। वो रहेंगे तो आत्मा के साथ, पर वो बिल्कुल वैसे जैसे आप अगर 1 साल तक भूखा प्यासा फास्टिंग करो, तो आपके शरीर में तो रहेगा, पर जो स्केल्टन रहेगा, पर गुड फॉर नथिंग। उसमें ना कोई फ्लैश होगा, ना कुछ ब्लड होगा, पर आप जिंदा होंगे। तो वो उसी तरह इनएक्टिव डॉर्मेंट स्टेज में वो मन, बुद्धि वगैरह रहते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। आत्मा एब्सोल्युटली फ्री हो करके, फ्रीडम को ही मुक्ति कहते हैं। तो आपको ये दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, स्टेट ऑफ लिबरेशन, ये दोनों एक चीज नहीं है। आत्मज्ञान, मुक्ति या मोक्ष, दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मज्ञान मुक्ति का कॉज है, मुक्ति रिजल्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।